हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स दोनों ही अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा जाता है। ओके स्टूडेंट, चलो डिफाइन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इफ़ टू और मोर होल नंबर्स, मतलब टू और ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा होल नंबर्स, होल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप के नंबर जो भी होंगे, आर मल्टीप्लाइड, वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। हमें क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट मतलब होता है जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक आंसर आता है, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। तो 3 एंड 4 ये होल नंबर है, जब इनका मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर जो आया ये प्रोडक्ट आया। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ किस किस का? 3 एंड 4 का 12 है, 3 एंड 1 का 3 है। तो 3 की टेबल में भी 3 आ रहा है, 1 की टेबल में भी 3 आ रहा है, इसलिए हम 3 को 3 का मल्टीपल्स बोलेंगे। क्योंकि 3 जो है 3 और 1 की टेबल में आए, तो 3 और 1 जो होंगे वो फैक्टर कहलाएंगे। तो देखा हमने कैसे फैक्टर और मल्टीपल रिलेटेड करा है। अभी समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझ लीजिए। 3 इंटू 4 12 आया, तो 12 जो होगा हमारा मल्टीपल होगा, एंड 3 एंड 4 जो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं। क्योंकि 12 जो है 3 और 4 से ही कटेगा या उनकी टेबल में आ रहा है, तो जिनकी टेबल में जो नंबर आते हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं, और जो नंबर आता है उसको मल्टीपल्स बोलते हैं। ना हम डिफ़ाइन पढ़ेंगे, कुछ डिफ़ाइन से समझेंगे। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर ऑलवेज डिवाइड एनी नंबर कम्प्लीटली। मतलब फैक्टर क्या करता है? किसी भी नंबर को जो उसकी टेबल में आने वाला है उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जैसे कि 4 किस किस की टेबल में आता है चेक कर सकते हैं। 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। तो 1 2 4 जो होंगे फैक्टर्स होंगे किसके? 4 के। क्योंकि 1 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। देखो 1 4 जा 4, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। मतलब पूरी तरह ये डिवाइड कर देते हैं। ऐसे नंबर जो होते हैं इनको फैक्टर बोलते हैं। और ये जो है इसका मल्टीपल्स है, क्योंकि 1 की टेबल में भी 4 आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है, एंड 4 की टेबल में भी 4 आता है। तो दीज आर मल्टीपल्स एंड इट इज़, ये जो 1 2 4 हैं जो फैक्टर्स हैं। नाउ डिवाइड मेथड्स निकाल सकते हैं हम फैक्टर्स कैसे। स्टार्टिंग हम 1 से करते हैं। 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आया, फिर 4 2 में आता है, 2 से डिवाइड किया 3 में नहीं आता है, 4 4 में आता है तो 1। तो 1 2 4 क्या होंगे आपके फैक्टर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी देखो 1 2 4 ये भी फैक्टर्स हैं आपके। नाउ अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का सीधा सीधा आंसर होता है किसी की टेबल में आने वाला नंबर। मतलब द ऑल नंबर दैट कम्स इन टेबल ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। मतलब जिसकी टेबल में जितने नंबर आते हैं वो सब उस नंबर के मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 आता है। मतलब 3 की टेबल पढ़ सकते हैं आप, 3 6 9 12 15 18, आगे भी हम रीड कर सकते हैं। जहाँ तक हमें टेबल पढ़नी आती है वहाँ तक हम जितने भी नंबर निकलेंगे वो सारे क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 कहलाएंगे। ऐसे ही हमें मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है, तो मल्टीपल ऑफ 4 देख सकते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32, आगे हम रीड कर सकते हैं। जहाँ तक हम टेबल रीड करेंगे वहाँ तक क्या होगा? हमारा मल्टीपल्स ऑफ 4 निकलेगा। तो सम रूल रिलेटेड टू फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तुमने मल्टीपल्स है ना, कि जितने जो नंबर उसकी टेबल में आएगा वो सारे मल्टीपल्स कहलाएंगे, और फैक्टर जितने नंबर उस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वो फैक्टर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना है। फैक्टर इज़ लिमिटेड। फैक्टर क्या होता है? लिमिटेड होता है, उसके ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि 4 के फैक्टर, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4, क्योंकि इन्हीं नंबर से 4 कट सकता है। तो जिन नंबर से जो वैल्यू कटती है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो इसके 3 फैक्टर हैं सिर्फ। लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 बात करें तो 4 की टेबल में कितने नंबर आ सकते हैं? बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। देखो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48, मतलब जितने आगे हम रीड करते जाएंगे वो सारे मतलब मल्टीपल्स होंगे। इसलिए मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16। आपसे पूछ सकता है आप 6 मल्टीपल ऑफ 2 निकालिए, 6 मल्टीपल ऑफ 3 निकालिए, तो आपको उनकी टेबल पढ़ देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। 0 आल्सो मल्टीपल ऑफ ईच नंबर, क्योंकि 0 क्या करता है? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका आंसर भी 0 आता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? 0 जो होता है मल्टीपल होता है एवरी नंबर का। तो 11 इंटू 0 0 होता है, 100 इंटू 0 0 होता है, इसलिए 0 क्या होता है? हमारा एवरी नंबर का मल्टीपल्स कहलाता है। नाउ
फैक्टर ऑलवेज इक्वल और लेस देन देयर मल्टीपल, मतलब फैक्टर क्या होगा, या तो बराबर होगा या उस नंबर से कम होगा, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता फैक्टर। क्योंकि देखें 1 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 4, तो 4 फैक्टर जो है 4 के बराबर हो गया, 2 और 1 4 से कम हो गए, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही कहना चाह रहा है कि जितने फैक्टर्स होंगे वो सारे, जो नंबर होगा जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे वो लेस देन होगा या इक्वल होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं 4 के मल्टीपल निकाला है, तो लेकिन मल्टीपल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या इक्वल होते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16, तो देख सकते हैं 4 के मल्टीपल्स इक्वल भी हैं और उससे ज़्यादा भी हैं। तो हम फैक्टर समझ में आया, फैक्टर क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे या कम होंगे, लेकिन मल्टीपल्स जो होंगे उससे वैल्यू बराबर भी हो सकती है और उससे वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने समझा कि फैक्टर क्या होता है, कि जिन नंबर से हम पूरी तरह किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं उनको फैक्टर बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखा 1 2 4, आप बहुत सारे नंबर निकाल, जैसे कि 10 का फैक्टर निकालना है आपको एग्जांपल के तौर पे 10, तो 10 किसके से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, फैक्टर निकाल रहा हूँ फिलहाल में, 5 से कटता है और 10 से। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, लेकिन मल्टीपल ऑफ 10 निकालने हैं तो 10 की टेबल में कौन कौन से आते हैं, 10 20 30 40 50, जहाँ तक आप रीड करेंगे वो सारे मल्टीपल्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।